स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप बेसिकली माइक्रो मतलब छोटा कोई ऑब्जेक्ट, और स्कोप मतलब यानी कि किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देना। माइक्रोस्कोप का मतलब होगा कि मैग्नीफाइंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली जो सिर्फ एक कन्वर्जिंग लेंस या एक कन्वेक्स माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कन्वेक्स लेंस। जो एक कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल हो वो सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाती है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप को अगर हमने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? आपको पता है कि एक लेंस है, ये शेप होती है कन्वेक्स लेंस की, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका एक प्रिंसिपल फोकस होता है एफ। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, तो आपको सेंटर ऑफ लेंस और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और इस लेंस के दरमियान में प्लेस करोगे तो आपको जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपको इमेज नजर आएगा, जो एक मैग्नीफाइड इमेज होगा। अगर आप इस तरफ से इसको देखोगे तो आपको एक मैग्नीफाइड इमेज नजर आएगा। अपनी आंख से इस तरफ से आप इसको देखोगे तो एक आपको बड़ा ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये इमेज है, ये आपको नजर आएगा। अब कोई भी माइक्रोस्कोप कितना किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है, उसके लिए देखना ये कि हमारी जो आंख है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अपने आंख के करीब लेके आता जाऊंगा, एक महदूद फासला है, उससे आगे अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को लेके आऊंगा तो हमारी आंख जो है वो उसको नहीं देख सकती। वो महदूद फासला कितना है? अगर फर्स्ट ये मेरी आई है और इस आई से लेके यहाँ तक मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ। इस लेंस को आप भूल जाओ, सिर्फ इतनी बात को आप पे तवज्जो करो, इस पे गौर करो। ये वो फासला है, इस फासले को इस ऑब्जेक्ट से लेके इस आई, हमारी आई तक का जो फासला है ये है 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमें अपनी आंख के बिल्कुल 25 सेंटीमीटर तक हमें ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं अपने और करीब लेके आऊंगा, मुझे ये ऑब्जेक्ट ब्लर नजर आना शुरू हो जाएगा। आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये जो मार्कर है ये मुझे या आपको ये ब्लर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ब्लर नजर आएगा तो आपने क्या करना है? इसके दरमियान में आपने एक लेंस को प्लेस कर देना है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आपने रखा, इसके जब इसको आप यहां से आगे की तरफ शिफ्ट करोगे इस ऑब्जेक्ट को, तो ये आपको नजर नहीं आएगा, ये आपको ब्लर नजर आएगा। अब इस ब्लर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपने यहाँ पे एक लेंस प्लेस कर देना है, कन्वेक्स लेंस। जब कन्वेक्स लेंस प्लेस करोगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो जहां पे हमारा 25 सेंटीमीटर फासला आता है पूरा होता है, वहां पे जाके ये इमेज क्रिएट हो जाएगा, जो हमारी आंख फिर इसको देख सकेगी, इस इमेज को। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी आंख इस दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट देखेंगी? तो दो ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगी, क्योंकि ये चीज तो हमें नजर ही नहीं आ रही। दरमियान में हमने एक लेंस प्लेस किया, उस लेंस प्लेस करने के बाद एक इमेज डिवेल्प हुआ, वो इमेज हमें नजर आएगा जो हमारा नियर पॉइंट पे बना है। नियर पॉइंट से आगे तो जो चीज पड़ी हुई है वो तो हमें नजर ही नहीं आएगी। तो ये सिंपल आपको एक चीज नजर आएगी, ये वाला ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा। तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है किसी भी लेंस की, वो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है, उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। अब थीटा डैश इसका क्या है और थीटा क्या है, ये हमने इसका ऑब्जर्व करना है। अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हमारी अगर फर्ज करो आई है, इस आई से लेके कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे नियर पॉइंट पे पड़ा हुआ है, यानी कि 25 सेंटीमीटर फासले पे पड़ा हुआ है, ये हमें क्लियर नजर आता है। इस आई से लेके इस तक का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं थीटा, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट को इससे और फासला कम करके
फासला और कम कर देते हैं, ये हमें नजर नहीं आता, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लेंस प्लेस करते हैं, कन्वेक्स लेंस इधर प्लेस किया। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज दूर जाके बनेगा, जो हमें क्लियरली नजर आएगा। अब ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे थीटा डैश। ये वाला जो एंगल आप बनेगा, ये वाला एंगल थीटा डैश है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। ये वो एंगल है जहां पे आपकी आई जो है वो विदाउट एनी एड किसी ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकती है, उस पॉइंट तक जहां तक साफ साफ इसको देख सके, वो वाले पॉइंट तक जो एंगल होगा वो इसका एंगल थीटा कहलाएगा। जैसे जैसे इसको दूर लेके जाते जाएंगे एंगल थीटा छोटा होता जाता है, जैसे जैसे करीब लेके आएंगे एंगल थीटा बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। जबकि हम इसको करीब ले आते हैं, जहाँ पे ब्लर इमेज बनती है, अपनी आंख के बिल्कुल करीब लेके आते हैं, तो वहां पे तो हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। जब हम इसके दरमियान में आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक लेंस प्लेस कर देते हैं, लेंस प्लेस करने से हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो इमेज है, इससे जो एंगल इस लेंस के साथ बनेगा वो एंगल आपका थीटा डैश कहलाएगा। तो ये वाला फिर आपका मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। मैग्नीफाइंग पावर का एक और फार्मूला ये है कि आप इसको लिखो कि 1 प्लस डी ओवर एफ, डी ओवर एफ, 1 प्लस डी ओवर एफ। डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट। आपकी आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला है वो आपका डी कहलाता है, जबकि इसका जो फोकल लेंथ है, ये प्रिंसिपल फोकस से लेके इसके सेंटर तक का जो फासला है वो इसका फोकल लेंथ है। यहां से भी आप मैग्निफिकेशन इसकी निकाल सकते हो। इसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन और है, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली एक सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ हम दो क्लोजली पड़े हुए जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान कोई माइक्रोस्कोप कितना फर्क कर सकती है, वो इसकी रिजॉल्विंग पावर है। इन दोनों को एक दूसरे से कितना डिस्टिंग्विश कर सकती है, ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है।